हेलो एवरीबॉडी, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गाइस चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए और उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। सो रीडिंग आप सबके लिए है, टाइम लेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो जितना रीडिंग आपसे रेसोनेट करे उतना आप लीजिएगा, सो नहीं होता उसे इग्नोर करें। और अगर आप अपना खुद का पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। क्या है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और इनका ट्रू इंटेंशन आपके लिए, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। टावर, ओके। एक बात मैं आपको बता दूं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कुछ लॉस हुआ है इनको, ये मुझे दिखाई दिया है। और इनके लाइफ में कुछ लोग लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी को खोया है अपनी लाइफ में। या तो टावर मोमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं इनकी लाइफ में। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को अगर देखूं कि आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, इनका थॉट क्या है, तो देखिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप का एंड हो चुका है और आगे आप दोनों का कुछ नहीं हो सकता। ये पर्सन बंधे हुए हैं, ठीक है, इनका हाथ बंधा हुआ है, ये पर्सन बंधे हुए हैं और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हैं राइट नाउ। इनको ऐसा लगता है कि आगे आपके रिलेशनशिप का स्कोप है ही नहीं है, आपके रिलेशनशिप का एंड हो चुका है और आगे आप दोनों का कुछ नहीं हो सकता। ये इनके एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। ये इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का कोई फ्यूचर ही नहीं है। कि आपके पर्सन की एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इनके लाइफ में ऑप्शन है और ये पर्सन मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं किसी और के साथ, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन अपने फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हैं, अपना अच्छा कैरियर चाहते हैं ये पर्सन। और बहुत सारे लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, इस पर्सन की लाइफ में टावर मोमेंट आई है, बट ये पर्सन आपको अपने लाइफ में चाहते हैं। इनके पास ऑप्शन है, इनके पास ढेरों ऑप्शन हैं, बट ये पर्सन उस ऑप्शन में आपको चूज़ करेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। इसके लिए टाइम लगेगी, बट ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे फ्यूचर में। क्या है आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन एंड ट्रू फीलिंग्स। टेन ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर आया है एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए आपके रिलेशनशिप में भले आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों सेपरेटेड हो, आप दोनों बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं और नहीं है, ठीक है। आपको मिस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा करते हैं, आपको भूलने की कोशिश करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं। जितना हर्ट आपको हुआ है इस पर्सन को भी हर्ट हुआ है, इनको भी उतना ही पेन हुआ है जितना आपको हुआ है। अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, काफ़ी ज़्यादा पेन में है, आपकी याद काफ़ी ज़्यादा आती है इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रह गया है। जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वही इनकी लाइफ में नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अच्छा कैरियर ये पर्सन बनाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना है इनको। हरमेट, ये पर्सन मुझे स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने इंट्यूशन का सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, इनको भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुंचा है इस सेपरेशन से, ठीक है। अगर आप दोनों सेपरेटेड हो, बातचीत नहीं हो रही है, तो यकीन मानिए जितना हर्ट आपको पहुंच रहा है इस पर्सन को भी उतना ही हर्ट पहुंच रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, भले इनको पता है कि नहीं कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, फिर भी ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में आपको मांग रहे हैं कि आप दोनों एक हो जाओ। हो सकता है कि इस पर्सन ने वक्त रहते अपने लव को नहीं पहचाना कि ट्रू लव होता क्या है, ठीक है, इन्होंने नहीं पहचाना। तो अब ये पर्सन
रियल में यूनिवर्स से मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन आपको पाले, आप दोनों एक हो जाओ, आप दोनों को सक्सेस मिल जाए, आप दोनों को विक्ट्री मिल जाए, और ये जो सेपरेशन है ना आप दोनों के बीच, इसका एंड हो जाए। और ये पर्सन मुझे होपफुल भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको मैंने शुरुआत में कहा कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप का एंड हो चुका है, और अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी होप है, अभी भी हमारे रिलेशनशिप में स्कोप है, अभी भी हम एक हो सकते हैं, हमें विक्ट्री मिल सकता है। इनको अंदर से ये फीलिंग्स आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में होप है, और ये पर्सन मुझे दुआ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है इनका ट्रू इंटेंशन आपके लिए? 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक बात मैं आपको बता दूं, पता नहीं क्यों आपके पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करते। ठीक है, आप अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हो आप, और ये पर्सन आपके लिए बेहतर नहीं है, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। आप एक सही लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हो, आप एक प्रिंस हो अपने लाइफ के। आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, इंडिपेंडेंट हो, और ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करते। इनके पास वो नहीं है जो आपको दे सके। ये इनकी एनर्जी है, इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके काबिल नहीं है। पता नहीं क्यों आपके पर्सन को ऐसा लगता है। हो सकता है कि इनका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, अच्छी कैरियर नहीं है इनके पास, या तो कैरियर ही नहीं है इनके पास। तो इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके काबिल नहीं है। आप एक बेहतर लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हो, आप काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो, ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, आप जैसा कोई भी नहीं है। आप इनके लाइफ के एक प्रिंस हो, एक क्वीन हो, एक किंग हो, और ये पर्सन आपके काबिल नहीं है। ये इनकी एनर्जी है, ये आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन को यही लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, और अब आप इस पर्सन को अपने लाइफ में नहीं लोगे, आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट ये डाउट में है कि पता नहीं आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, इनको ऑफ़र आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। इनको नहीं पता कि आपकी एनर्जी क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप जो वेट कर रहे हो इनका। या इनको नहीं पता कि आप अभी भी इनसे उतना ही लव करते हो जितना पहले किया करते थे, आप इनका वेट कर रहे हो। क्या है इनके ट्रू फीलिंग्स आपके लिए? ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पर्सन भले ही नहीं मान रहे हैं, भले दो थॉट में हैं, कभी कभी सोचते हैं कि क्या मैं सच में मैं से लव करता हूँ, या सिर्फ यह एक अट्रैक्शन है, यह लस्ट है। कभी कभी ये ऐसा सोचते हैं कि आप इनसे लव करते हो कि बस आपका अट्रैक्शन है। तो डाउट में होते हैं, बट इनके अंदर से ये फीलिंग्स आती है कि ये पर्सन आपसे लव करते हैं। ठीक है, और आगे लाइफ सरवाइव करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो इनके लिए, और आप जैसा कोई नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पर फिर से वही एनर्जी मिल रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि जैसा आप हो वैसा ये पर्सन नहीं है। आप दोनों के बीच काफ़ी कुछ डिफरेंस है, आप दोनों बिल्कुल डिफरेंस हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। आप अपने लाइफ की क्वीन हो, किंग हो, और ये पर्सन आप जितने नहीं है। ये इनको ऐसा लगता है, इनकी ये फीलिंग्स हैं। और आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये पर्सन खबर लेते रहते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या सोचते हो। और इनको पता चली है कि आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, अभी भी आप इनसे उतना ही लव करते हो, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं। आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए ये पर्सन रेडी है। कुछ लोगों के लिए यस, आपके पर्सन रेडी है आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए। लव काफ़ी ज़्यादा करते हैं आपसे। ठीक है, भले ये पर्सन डाउट करने लगते हैं, कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, कभी इनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं आप तो इनके ही हो। इनसिक्योर काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है,
अट्रैक्टेड काफ़ी ज़्यादा है ये पर्सन आपसे। और देखूंगी मैं इनकी एनर्जी, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले इनका एनर्जी देखते हैं, क्या है इस पर्सन का इंटेंशन आपके लिए, इनका ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। पॉलिटिक्स, बहुत सारे लोगों के लिए मैं आपको बता दूं काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर हैं ये पर्सन, ठीक है। और इनके लाइफ में कोई और दिखाई दे रहा है मुझे। अगर ऐसा है तो आपको पता है कि इनके साथ क्या करना है, क्योंकि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लेने के लिए कुछ भी करेंगे। आपसे झूठे झूठे वादे कर सकते हैं, ठीक है, झूठ बोल सकते हैं, किसी तरह का कुछ बातें छिपा सकते हैं, या तो अगर कुछ बातें इस पर्सन ने छिपाई है तो पर्सन, तो ये बातें आपके सामने आएगी, ठीक है, आपके सामने आएगी ये बात कि इस पर्सन ने आपसे क्या छुपाया है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में कोई और है, ठीक है, जो कि आपको पता है। और ये पर्सन आपको अपने लाइफ में लेना चाहते हैं, और उसके लिए पर्सन आपसे कुछ झूठ बोल सकते हैं, कुछ बातें छिपा सकते हैं, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा। क्लैरिफाई करना चाहूँगी पॉलिटिक्स के कार्ड को। कंट्रोल, ओके। बहुत सारे लोगों के लिए देखिए बेवजह इन पर डाउट मत कीजिए। ज़रूरी तो नहीं है ना कि इनकी लाइफ में कोई और पर्सन ही हो, ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी, इनका खुद का माइंड सेट भी हो सकता है, ठीक है। आप दोनों के बीच जो सिचुएशन है वो हो सकता है, फैमिली हो सकता है, कास्ट रिलीजन हो सकता है, उसके बारे में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। और कोई और क्या कहता है काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है इनके लिए, ठीक है। इनके आपके पर्सन का एनर्जी क्या होता है पता है, कि सबको खुश रखूँ मैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये इनकी एनर्जी है कि ये किसी को दुख, ये किसी को हर्ट पहुंचाना नहीं चाहते हैं। पहले ये पर्सन आपको हर्ट पहुंचा देते हैं, ठीक है, पहले आपको हर्ट पहुंचा लें, बट किसी और को हर्ट नहीं कर सकते, ये इनकी एनर्जी होती है। सो ये पर्सन, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपना इमोशंस, अपना लव आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और वही सब छिपाते हैं आपसे कि आपसे कितना लव करते हैं। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। माइंड, गाइस मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बर्डन में हो। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, ठीक है। आपको पीस ऑफ माइंड में रहना है, मेडिटेशन करना है और ट्रस्ट रखना है। अगर ये पर्सन आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, आपके लिए राइट है, सही है, तो एक दिन ये पर्सन आपकी लाइफ में होंगे ही, ठीक है। और अगर ये पर्सन आपकी किस्मत में नहीं है तो नहीं होंगे। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जो आपके लिए सही है वो आपके साथ होगा, ठीक है। भले आपको यकीन ना हो, यकीन रखिए यूनिवर्स पर, खुद पर, सब कुछ सही होगा। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, या आपको नहीं लेना है फाइट। मुझे ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, कब आएंगे। सो बहुत ही जल्दी आ सकते हैं, ठीक है। बट यही कहूँगी, जब आप इस पर्सन को छोड़ोगे, ठीक है, जब आप इनसे डिटैच होंगे, इनकी एनर्जी से, इनकी यादों से डिटैच होंगे, तब ये पर्सन जल्दी एक्शन लेंगे, ठीक है। जब आप खुद की हीलिंग करोगे, क्योंकि इस पर्सन को हील होना ज़रूरी है, आपको हील होना ज़रूरी है। आप दोनों ही हील नहीं हुई हो अच्छे तरह से, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, खुद की सुनने की ज़रूरत है। आप जितना हो सके बैलेंस में रहिए, पीस ऑफ माइंड में रहिए, सेलिब्रेट कीजिए अपने लाइफ को, ठीक है। चेंजेस आएगी, और चेंज आप खुद ही ला सकते हो अपने लाइफ में। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और खुद का सुनना है, अपने इंट्यूशन का सुनना है,
ठीक है, आपका इंट्यूशन क्या कहता है, आपको खुद का सुनना है और अपने लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, खुद के साथ। जब आप इस एनर्जी में रहोगे चेंजेस जल्दी ही आएगी आपकी लव लाइफ में। ठीक है, आपकी ट्विन फ्लेम, आपकी सोलमेट, आपके ट्रू पार्टनर से आपकी यूनियन जल्दी ही होगी। सो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। लव यू ऑल।